हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तानला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड की। और पहले हम इसके फंडामेंटल्स देखेंगे और देखेंगे कि इसकी टेक्निकल्स एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर हमें बाई करना चाहिए और कहाँ पर हमें इसको सेल करना चाहिए। तो तानला की बात करें, इसका मार्केट कैप जो है वो है 10,278 करोड़ का। करंट प्राइस जो चल रहा है 757 रुपीज़ का चल रहा है। इसने जो हाई बनाया था 52 वीक 2097 का हाई बनाया था, और अभी जो इसने लो बनाया था 27 जुलाई के आसपास बनाया था 584 का। स्टॉक का जो पीई है वो 20.2 है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। बुक वैल्यू 110 की है। आरओसीई की बात करें 58.8% है। आरओई की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो आपकी है 48%। प्रोमोटर्स होल्डिंग 43.7% है। और जो प्रोमोटर होल्डिंग्स चेंज हुई है लास्ट क्वार्टर से कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। और इंडस्ट्री के पी की बात करें वो है 32.2। सो अगर कंपेयर करें स्टॉक के पी से इंडस्ट्री के पी का, सो जो स्टॉक का पी है वो काफ़ी कम है। अब बात करते हैं डेब्ट टू इक्विटी 0.03, जो कि ना के बराबर है। अपने हाई से 63.9% डाउन है, और 52 वीक जो लो है उससे 29.5% ऊपर है। तो ओवरऑल जो तानला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड का शेयर है वो काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। स्टॉक का पीई भी बहुत कम है और डेब्ट टू इक्विटी वो भी ज़्यादा नहीं है। इनके ऊपर जो कर्जा है वो ना के बराबर है। चलिए अब बात करते हैं इसकी एनालिसिस की। तो कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री। कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। और इसने जो प्रॉफिट ग्रोथ इसकी जो रही है 5 ईयर्स की वो 67.5% रही है। आरओई की बात करें 3 ईयर्स के वो 27.7% रही है, जो बहुत ही शानदार है। कंपनी इस मीडियम सेल ग्रोथ जो रही है 10 ईयर्स की 34.2%। सो इसके प्रोज, इसके जो बेनिफिट हैं, इसके जो इस कंपनी के जो प्रोज हैं वही नज़र आ रहे हैं। और कॉन्स की बात करें, इसके जो जो इसको जो है नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं वो एक भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। अब बात करते हैं इनके पीयर्स की। इनके पीयर्स से इस कंपनी का जो है देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं। सो इनके पीयर्स की बात करें, जो टानला प्लेटफॉर्म्स है इसका पी 20.17 है। बाकी जितना भी पी नज़र आ रहा है, टाटा एलेक्सी है, एलटीआई है, एम्फेसिस है, इन सब का पी इससे ज़्यादा नज़र आ रहा है। और अगर हम बात करें ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट मार्जिन की, तो टानला प्लेटफॉर्म्स की जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है 12.98 है। बाकी इन लोगों का 11.24 है, 11.26 है कोफोर्ज का। ओरेकल का 28.91 है। एम्फेसिस का 11.89 है। सो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी अच्छा है अगर कंपेयर करें इनके पेयर से। और जो इंडस्ट्री का पी है वो 32.18 है। और टानला का जो पी है वो 20.17 है। काफ़ी कम नज़र आ रहा है। वैल्यूएशन में काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रही है इनके वैल्यूएशन में। कंपनी के प्रॉफिट और लॉस की बात करें, सो इनके जो सेल्स हैं अगर देखें, हर साल इनके जो सेल्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इनकी जो इनकम है वो बढ़ती जा रही है। तो 2011 में 297 करोड़ थी, यहाँ पर कम हुई है। उसके बाद से लगातार 105 से 242 करोड़, 432 करोड़, 792 करोड़ इनकी सेल्स में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। खर्चों की बात करें तो खर्चे भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। इनके प्रॉफिट्स लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। 2012 में इनके प्रॉफिट्स नेगेटिव में थे, लॉस हुआ था इस कंपनी को। लेकिन अभी 3-4 साल की बात करें, 97 करोड़ का प्रॉफिट, 184 करोड़ का प्रॉफिट, 435 करोड़ का प्रॉफिट, लगातार इनके प्रॉफिट्स बढ़ते जा रहे हैं। मार्जिन की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, ये भी 10% के आसपास नज़र आ रहा है, 9%। लेकिन इस साल 22% रहा। अभी जो चल रहा है 19% के हिसाब से चल रहा है। सो ओवरऑल जो कंपनी के जो परफॉर्मेंस है, उनकी प्रॉफिट है, इनकी जो सेल्स हैं बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें, सो नेट प्रॉफिट भी इनिशियल में काफ़ी कम थे, लेकिन 2015 से इनके प्रॉफिट बढ़ते ही जा रहे हैं। 3 करोड़ था नेट प्रॉफिट, 7 करोड़ हो गया, 19 करोड़ हो गया, 356 करोड़ शानदार प्रॉफिट। 2022 में 539 करोड़ का नेट प्रॉफिट। सो जैसे प्रॉफिट बढ़े हैं वैसे ही अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पर आपको बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, 2639। सो ओवरऑल जो कंपनी के फंडामेंटल्स हैं बहुत ही शानदार हैं। अब बात करते हैं इनके फाइनेंशियल की। ये कंपनी का जो शेयर है वो क्यों गिर रहा है। तो इन्होंने जो अभी हाल ही जो रिज़ल्ट दिया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं कि इनका परफॉर्मेंस कैसा है। तो नेट सेल की बात करें, नेट सेल में 1.12% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 22% के हिसाब से गिरा है, 22% के हिसाब से गिरा है। और नेट प्रॉफिट की बात करें उसमें भी नेट प्रॉफिट गिरते हुए नज़र आ रहे हैं 19% के हिसाब से। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी गिरता हुआ नज़र आ रहा है।
जो इनकी कंपनी के जो शेयर है वो गिरने की जो मेन वजह वही है कि इनके जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो रिजल्ट्स आए हैं वो अट्रैक्टिव नहीं है। चलिए अब बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। तो नेट सेल की अगर हम बात करते हैं, नेट सेल आप 6.36% का जंप देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, यहाँ पर 6.76% का जंप देखने को मिला है। और जो इनका नेट प्रॉफिट है वहाँ 10% का जंप देखने को मिला है। ईयर ऑन ईयर तो काफ़ी निराशाजनक इनका प्रदर्शन रहा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें, सेल्स में भी जंप देखने को मिला है और इनके जो नेट प्रॉफिट है वहाँ भी देखने को जंप देखने को मिल रहा है। चलिए अब बात करते हैं इसके वैल्यूएशन की कि ये शेयर सस्ता है या फिर महंगा है। वैल्यूएशन की बात करते हैं। इस वेबसाइट में जो दिखा रहा है कि वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और क्यों अट्रैक्टिव है, इसका पी रेशियो बहुत कम हो गया है, 20 के अराउंड हो गया है, जबकि जो इंडस्ट्री का पी है वो 32 के अराउंड है। देखते हैं कि इनके रिटर्न्स कैसे रहे हैं। अगर हम बात करें 10 साल के रिटर्न्स तो शानदार रिटर्न दिए हैं, 13,298% का रिटर्न दिया है। और इन्होंने जो रिटर्न दिए हैं 5 ईयर्स में 2341% का रिटर्न दिया है। अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स सिर्फ 87% दिया है। 4 ईयर की बात करें, इन्होंने रिटर्न दिया है 2410% का, जबकि सेंसेक्स ने दिया है 74%। 1 ईयर की बात करें, सेंसेक्स ने 2.7% का रिटर्न दिया है, लेकिन यहाँ ये नेगेटिव रहे। तो कंपनी ने शानदार रिटर्न दिए हैं। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें, शॉर्ट टर्म में 1 ईयर में इनका जो शेयर है काफ़ी गिरा है, इनके जो शेयर प्राइस है काफ़ी गिर गए हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में देखते हैं कि जो प्रोमोटर्स हैं उनका क्या है। प्रोमोटर्स ने कुछ भी चेंज नहीं किया है लास्ट क्वार्टर से। अगर इस क्वार्टर को हम कंपेयर करते हैं तो कुछ भी चेंज नहीं है। एफ आईज़ की बात करें तो उन्होंने अपना स्टेक घटाया है 0.73%। म्यूचुअल फंड ने जो है वो भी घटाया है 0.05%। DIs ने 2.63% घटाया है। ओवरऑल बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, बहुत ही शानदार है। पी रेशियो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अब बात करते हैं इनके टेक्निकल्स की कि हमें कहाँ ख़रीदना चाहिए और कहाँ बेचना चाहिए। आज का जो प्राइस है तानला प्लेटफॉर्म्स का, आज का प्राइस है 756.90। चलिए अब देखते हैं कि इसका जो सपोर्ट हमें कहाँ नज़र आ रहा है। इसका सपोर्ट 689 के आसपास पहला सपोर्ट है, और जो इसका दूसरा सपोर्ट है 591 या 590 के आसपास इनका दूसरा सपोर्ट है। अब बात करते हैं ट्रेंड लाइन की। अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें हमें कहाँ खरीदना चाहिए और कहाँ बेचना चाहिए, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। अगर हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें एक ट्रेंड लाइन हमारी ये बन के आ रही है, और जो दूसरी ट्रेंड लाइन है वो हमारी ये बनती हुई नज़र आ रही है। अब देखते हैं कि मार्केट इसको ऊपर लेके जाएगा या फिर नीचे लेके जाएगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के बिल्कुल करीब में है। अगर इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया तब तो ये ऊपर की तरफ शेयर भाग जाएगा, और अगर इसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया तो ये नीचे की तरफ भागेगा। अब हमें वेट करना है, वेट एंड वॉच करना है कि ये शेयर कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है या फिर नीचे की तरफ जाता है। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो इसके जो टारगेट हैं वो ज़बरदस्त हैं, और जो पहला टारगेट रहेगा, अगर हम इसी वैल्यू पे ख़रीदते हैं तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो है अराउंड 89% के हिसाब से पहला टारगेट होगा, जो वैल्यू होगी 1431 के आसपास। और जो हमारा दूसरा टारगेट होगा इसी प्राइस के हिसाब से, जो दूसरा टारगेट है वो है हमारा दूसरा टारगेट 872, 115% हमें रिटर्न देगा, और इसकी जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 1629 के आसपास। जो हमारा थर्ड टारगेट रहेगा इसके जो उसने हाई बनाया था 2079 के आसपास, और यहाँ पर रिटर्न दे रहा है 175%। तो पहले टारगेट में हमें रिटर्न मिल रहे हैं 89%, 90% के आसपास। दूसरे टारगेट में हमें 115% के आसपास रिटर्न मिल रहे हैं, और जो तीसरा हमारा टारगेट है 175% के रिटर्न देखने को मिलेंगे। ये रिटर्न ऐसा नहीं है कि आपको 1 महीने 2 महीने में मिल जाएंगे, ये रिटर्न आपको मिनिमम 6 से 7 महीने और 1 साल 2 साल तक लग सकते हैं, क्योंकि हमारा जो नज़रिया है, हम जो देखते हैं वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं। कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है तो शॉर्ट टर्म में अभी जो शेयर प्राइस है वो नीचे गिर रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाएगा। फाइनली जब ऊपर जाएगा तो जितने भी हमारे टारगेट हैं 90%, 115%, 175% वो सब अचीव होंगे। हमें पेशेंस के साथ काम करना है। जिसने भी हम ऊपर लेवल पे ख़रीदा है उसके भी टारगेट अचीव होंगे, उसको भी जो है रिटर्न मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ही मिलेगा। कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ज़बरदस्त हैं और हमें लॉस नहीं बुक करना है।
लॉस बुक कर देंगे, हम इस शेयर को कभी भी पकड़ नहीं पाएंगे। पकड़े रहना है और अभी कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है, अभी एक्यूमुलेशन करना है। अगर हमें 100 रुपये हमारे पास है तो अभी हम 10 रुपये इसमें से इन्वेस्ट करें, फिर नीचे गिरता है 10 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, फिर और नीचे गिरता है 10-10 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। तो ऐसे हमें कंसोलिडेशन फेज चल रहा है इसका, ये कब ऊपर जाएगा, कब ब्रेकआउट होगा, कुछ नहीं पता, लेकिन जब ब्रेकआउट होगा तो जितने भी हमारे टारगेट हैं वो सब अचीव होंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।